हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक कॉमन गलती करते हैं और उसके लिए आप लोग फिर उन लोगों को ब्लेम करते हो जिनकी आप कभी वीडियो देख लेते हो। मुझे नहीं मालूम, सभी लोग हो सकता है सही ना भी हो जिनकी आप वीडियो देखते हो, पर मैं एक जनरल बात शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जो बड़ी कॉमन है। वो क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भी मैं बहुत कम ऑनलाइन प्ले करता हूँ। मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन कसिनो ज़्यादा पसंद है और मैं ऑफलाइन कसिनो में मुझे जब भी मौका मिलता है, तो जैसे मैं अभी लास्ट वीक ही मकाऊ से आया हूँ, तो मैं मकाऊ में था अभी काफ़ी टाइम तक। उससे पहले मैं साउथ एशियन कसिनोज़ में गया हूँ। वो इंडिया में होता हूँ तो मैं गोवा के कसिनो में भी कभी कभी चले जाता हूँ, जस्ट फॉर फन। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, अपना अपना एक तरीका होता है। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको गेम खेलना पसंद है और गेम में जब मनी इन्वॉल्व होती तो एडवेंचर बढ़ जाता है ना? तो हर हर आदमी तो कसिनो जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा मतलब कईयों का बजट कम है, महँगा भी है, दूर भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि सबके अगल-बगल में कसिनो है, तो वो लोग ऑनलाइन कसिनो का प्ले करते हैं। तो पहले जैसे मैं 2 ही प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन में प्ले करता था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ट्रस्टवर्दी थे। और उनमें से मैंने 1 या 2 प्लेटफ़ॉर्म का, शायद एक का मैंने 1-2 बार स्पॉन्सरशिप के वीडियो भी बनाए। फिर उसके बाद इंडिया में लॉ वगैरह आ गया, फिर मेरी वैसे भी दिलचस्पी नहीं थी, फिर ये सब चीज़ें बंद भी हो गई। ठीक है? तो अभी क्या होता है, अभी लोग उसमें मुझसे कहते हैं कि यार अच्छा, वो आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे प्ले करते थे, उसके बारे में बताओ। अब अगर मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो वो एक हो जाएगा कि यार मैं शायद स्पॉन्सर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है? दूसरा, अगर कोई इसलिए कहता है कि यार हमारे ना हमने डिपॉज़िट किया, हमारा पैसा ही डूब गया, अपडेट नहीं हुआ, या हमने विथड्रॉल किया, आया नहीं, या हमारा इतने से इतना बन गया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी छोटी-छोटी, बहुत सारी और ढंग की और बड़ी बहुत कम है, जो भी साइट्स या ऐप कहो आप। इसी की वजह से ये लॉबी आया था, क्योंकि वो छोटी-छोटी साइट्स हैं, आपको लगा अट्रैक्टिव हैं, वो आपको पहले थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा जिताती हैं, फिर जैसे ही आप कोई बड़ी रकम डालते हो, तो वो आपको हटा देती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कई लोग बोलते हैं, "यार, हमारे को मालूम ही नहीं है, हम गलत जगह पर प्ले कर रहे हैं, आप हमें बता दो।" तो देखो, उसके लिए अगर कोई मुझे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछेगा, तो शायद मैं उसको बता दूँ, ठीक है? मैं ऐसे कॉमन वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। जो भी मैंने 2-3 साइट अगर मैंने कभी किसी पे प्ले किया, क्योंकि वो आज भी चल रही हैं, वो सब है, तो मैं डायरेक्ट मैसेज करोगे अगर, तो मैं उनको वो बता सकता हूँ। वरना मैं ऐसा कोई पब्लिकली वीडियो उनके लिए क्यों बनाऊँ? अब आती है बात की जो गलती क्या कर रहे हो? गलती वो ये कर रहे हैं कि अ, इनमें से भी 1 या 2 जगह पर 2-3 लोगों से मान लो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग प्ले करते हैं। ये साइट, बड़ी जो साइट्स हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती हैं, 80-90 देशों में चलती हैं। 10-10 साल से तो इंडिया में ही चल रही हैं। तो क्या होता है, वो गलती क्या करते हैं कि जैसे अभी 2-3 केस हुए हैं पिछले 15 दिन में, हो सकता है वो ही दोनों तीनों भी ये वीडियो देख रहे हों, तो आप वो जानते हैं, क्योंकि मेरी उनसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी बात हुई है। क्या हुआ, मैं मकाऊ था, एक इंसिडेंट तब हुआ कि एक आदमी ने 1 दिन में, मतलब एक आदमी ने उसमें कुछ पैसे जमा करे, वो पैसे अपडेट नहीं हुए। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर मान लो किसी को मैंने, मान लो मेरे मेरे को वो जानता है या मैंने उसको कभी लिंक दिया था, तो मेरे को अगर उनको कोई इशू होता है, तो मैं उनके बिहाफ पे, या मान लो जो पहले जब मैंने स्पॉन्सर वीडियो बनाया और किसी ने मेरा प्रोमो कोड वगैरह यूज़ किया हुआ है वहाँ पर, तो मैं उनको, मुझे कॉन्टैक्ट करते, इवन मैंने तो बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोगों के, जिन लोगों ने किसी और का प्रोमो कोड यूज़ किया हुआ है, उनके लिए भी, या नहीं यूज़ किया हुआ किसी का भी, मैंने उनके लिए भी मेल भेजी है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं, अभी मैंने लास्ट वीक किसी के 2 लाख रुपए निकलवा के दिए हैं। अगर वो भाई साहब देख रहे हो ये वीडियो, तो कमेंट करके बता देना कि वो 2 लाख रुपए अपडेट नहीं हो रहे थे, और वो कुछ इश्यू था, और फिर वो हमने मेल वगैरह डाली, उन्होंने चेक किया। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर किया, वो चेक करते हैं, उसको थोड़ा फास्ट प्रायोरिटी देते हैं, और वो उन्होंने अपडेट किए 2 लाख रुपए। इससे पहले एक के 20 लाख रुपए, 1 डेढ़ साल पुरानी बात है, 20 लाख रुपए निकाले थे। 20 या 18 लाख रुपए निकाले थे। 20 थे, वो भाई साहब वेट नहीं कर पाए, 2 लाख वो कम कर दिए उन्होंने। तो 18 लाख उनके विथड्रॉल हुए थे। क्योंकि ये जो बड़ी साइट्स है ना, एक बात अपने ध्यान में समझ लो, ये बड़ी साइट्स जो हैं, ये किसी का 10-20-50 हज़ार रुपए नहीं लेने वाली। क्यों नहीं लेने वाली? अब इस बात को ध्यान से समझो।
ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ना सिर्फ एक ही चीज पे खड़ी है, वो है ट्रस्ट। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आप मुझसे पूछो तो दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह कसिनो है। आप कसिनो में जाना, अपने 1 लाख रुपए किसी टेबल पर रख के भूल जाना, आपको वो ढूंढ करके बुला करके देंगे और किसी आदमी की जरूरत नहीं है कि वो आपका 1 लाख रुपए वहां से ले जाए। इतनी हाई सिक्योरिटी, इतना सर्विलांस रहता है कसिनो में हर। तो ऑनलाइन ये पूरी ट्रस्ट की इंडस्ट्री है। अगर किसी साइट ने किसी का 1 लाख रुपया खा लिया, बड़ी साइट की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट वर्दी साइट की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया खा लिया, तो होगा क्या? वो आदमी जाकर के 100 लोगों को बोलेगा, 10 20 50 लोगों को बोलेगा। वो आदमी सोशल मीडिया पे लिखेगा उसके खिलाफ कि भाई ये मेरे इतने पैसे खा गए। अगर 5 लोग भी उस आदमी की वजह से वहां पर खेलना बंद कर देते हैं, और 5 लोग जो जाने की सोच रहे थे वो कहते नहीं यार इस आदमी ने रिव्यू दिया बैड, मैं नहीं जा रहा, वो साइट उन 10 लोगों से पता नहीं कितना लाखों कमाती। उस मान लो अगर उन्होंने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली किसी के साथ, तो वो 1 लाख के चक्कर में उनके लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये तो पूरी ट्रस्ट के ऊपर इंडस्ट्री खड़ी है। अब ये इंसिडेंट होते क्यों है? ये जो ये 2 3 इंसिडेंट हुए पिछले 1 महीने के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये गड़बड़ कहाँ होती है? इसके 2 3 कारण है जो मेरे सामने आए, जो कंपनी ने भी हमें बोला और जो हमने भी नोटिस किया पिछले अपने लंबे एक्सपीरियंस में। एक तो इनमें से कई लोग होते हैं बड़े शातिर, जो अपने आप को ना बहुत डेढ़शाना बनते हैं, बहुत डेढ़शाना बनते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ वही रोटी खाते हैं, बाकी तो गोबर खाते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक साथ कई सारी वेबसाइट पर अपने अकाउंट बनाए होते हैं। वो जमा एक साइट पर करते हैं, वहां पर वो पैसा जीरो हो जाता है, या होता है नहीं होता, वो उनका अपना मतलब है। वो क्या करते हैं, उसका जो डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट, वो जो यूटीआर नंबर वाला स्क्रीनशॉट है ना, वो देखते हैं कि जैसे मान लो मैं अपने प्लेयर्स के साथ एक्टिव रहता हूँ, कि मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ, मेल वेल भेज देता हूँ उनके लिए। तो क्या करते हैं, उनको मालूम है ये आदमी इमोशनल है, एक्टिव रहता है, इमोशनल होने उनको ऐसा लगता है, तो वो हमें भेज देंगे ये मैंने डिपॉजिट किया था, अपडेट नहीं हो। अंधेरे में तीर चला दो। वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बिना चेक किए अपडेट कर देगा। वो फिर आता है कि नहीं जी ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, क्योंकि आप तो यूज कर चुके हो किसी और साइट पे, आप वहां पे हार भी चुके हो या जीत चुके हो, जो भी है। आप ये क्या करते हैं, वो एक स्क्रीनशॉट सेम टाइम का कई जगहों पर डाल देते कि हमने डिपॉजिट किया, अपडेट नहीं हुआ। ये कहीं तो कोई अपडेट कर दे। हो सकता है कभी कभार कोई छोटी मोटी साइट है जहां पे मैनुअल चीजें चल रही हैं, मैनुअली चलती ज्यादातर, तो हो सकता है वो अपडेट कर भी देते हो गलती से। तो ये अंधेरे में तीर चलाते हैं। ये तो हो गए डेढ़शाने लोग, तो जो इस तरह का ड्रामा रचते हैं। ठीक है, अब आती बात दूसरे किस्म के लोग, जो जिन्होंने जेन्युइन सही है, जो सच्चे हैं, पर उन्होंने पैसा जमा कराया और वो अपडेट नहीं हुआ, और कंपनी ने बोला, जब हमने उनसे बात करी, कंपनी ने कहा कि नहीं ये अपडेट नहीं हो सकते, हमारे पास शो नहीं हो रहे। उसका सबसे मेजर कारण क्या है? ये एक इलीगल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, कोई लीगल इंडस्ट्री है, कोई प्रॉपर बैंक और प्रॉपर वाइट चैनल, कोई जैसे होता है ना, आपके पास पेमेंट गेटवे है जी, आपने वो नहीं अपडेट किया, तो कई बार आप पेमेंट करते हो पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, वो नहीं होता तो आपके पास 3 दिन तक का टाइम मांगते हैं, पर 2 3 घंटे में पैसे वापस आ जाते हैं। बैंक में कोई गलत हो गया तो वो वापस आ जाता है ना। यहाँ वैसा नहीं होता, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, ये कंपनियां कैसे काम करती हैं, इन्होंने एजेंट बनाए होते हैं। एजेंट बनाए होते हैं, आप उनके बैंक अकाउंट में जमा करते हो। वो एजेंट जब इनको बोलता है कि मेरे पास ये पैसा आ गया है, इनको कंफर्म कर देता है, तब ये पैसा वहां पर आपकी साइट में अपडेट कर देते हैं। आपके और कंपनी के बीच में, कोई कंपनी के बैंक अकाउंट में आप नहीं जमा करते हो, आप देखते हो वहां पर कोई ना कोई फर्म का नाम आ जाएगा, कोई कालू पीलू बिल्लू किसी का भी नाम आ जाएगा, कोई भी फर्म का नाम आ जाएगा, ऐसे करके। ये एक लूप होल है जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपनी के खाते में नहीं जमा कर रहे हो, आप बीच के। अब हर बैंक अकाउंट की एक लिमिट होती है। ये लोगों का मॉडस ऑपरेंडी क्या है काम करने की, ये कैसे काम करते हैं, कि जैसे एजेंट है, इन्होंने सैकड़ों एजेंट है, एजेंटों को कमीशन मिलता है। तो ये क्या करते हैं, एजेंट गरीब किसी का भी खाता खोल लिया, कोई भी कैसे भी जुगाड़ करके खाता खोल लिया, किसी का भी कोई खाता ले लिया, उसको वहां पर अपडेट कर दिया, जैसे ही आपने जमा किया तुरंत विड्रॉल करते रहे, कि आखिरी में कहीं डूबेगा तो जीरो बैलेंस ही रहेगा, या थोड़ा मोटी रकम जाएगी, उससे ज्यादा तो कमीशन आ जाएगी। आप जो भी रकम जमा करते हो ना, उसका कुछ परसेंटेज, आप जीतो या हारो, कंपनी को गेटवे को देना पड़ता है। गेटवे को भी देना पड़ता है, अगर ये कोई एजेंट है तो वो भी कमीशन लेता है। अगर आपने 1000 रुपए जमा किए,
इसीलिए वो बोलते हैं ना कि अगर आपने देखा होगा एक कॉमन रूल है कि अगर आपने 1000 10,000 जो भी आपने रकम जमा करी है, आप उतने का प्ले करो, भले जीत जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर प्ले करो। क्योंकि अगर आपने 1000 रुपया जमा किया और आपको आपका मन बदल गया कि अब मैं नहीं खेल रहा, अब मुझे 1000 रुपये मेरा वापस चाहिए, मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, तो कंपनी आपको विड्रॉल नहीं देती है। वो कहती है पहले खेल ले भाई 1000 रुपये का। क्यों? क्योंकि आपने 1000 जमा किया, उनके पास पहुंचा 5% कम, क्योंकि 5% तो उसको देना पड़ा जिसने अपने खाते में पैसा लिया। आपने का मन बदल गया, पर कंपनी ने कितना जमा किया आपके अकाउंट में, आईडी में अपडेट कितना किया, 1000। तो अब आपका मन बदल गया कि मैं नहीं खेल रहा, मैं अपना 1000 वापस ले रहा हूं, कंपनी को फिर 5-7% देना पड़ेगा। तो आपने खेला भी नहीं और कंपनी का बैठे बैठे आपने 10% का नुकसान कर दिया। मतलब आपने 1000 जमा किया, कंपनी को 950 मिला, पर कंपनी ने आपके खाते में 1000 अपडेट किया। उसको मालूम है कि ये जुआ खेलेगा, जीतेगा हारेगा, मोस्टली हारते ही हैं, तो कंपनी वहां का एडजस्ट कर लेगी। आपका मन बदल गया, आप बोल रहे हो मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो वहां पर वो कंपनी कहती है कि कम से कम इसका रोटेशन तो घुमाओ। सेम ऑफलाइन कसिनो के अंदर रोलिंग चिप होती है। रोलिंग चिप में वो क्या कहते हैं कि भाई आप हमसे 50,000 रुपए की रोलिंग चिप ले लो, हम आपको 24 घंटे का रहना खाना फ्री दे देंगे 5 स्टार होटल में। पर वो रोलिंग चिप का मतलब क्या है कि आप उसको कैश नहीं करा सकते, आपको उसको प्ले करना है। भले ही 50,000 की रोलिंग चिप का 5 लाख बना दो, उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर खेलो पूरे 50,000 का। अगर आपने 45,000 की रोलिंग चिप खेली है, तो वो आपको वो जो 5,000 की बची हुई रोलिंग चिप है वो आपको वापस नहीं, उसका आप कैश नहीं ले सकते, खेलना ही पड़ेगा। सेम ऑनलाइन और ऑफलाइन में होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब लोग कई बार बोलते हैं वो कंपनी ना हमारे को, हमने विड्रॉल कर रहे हैं, हमारे को विड्रॉल नहीं दे रही है कंपनी, विड्रॉल नहीं दे रही, कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही। वो सच बात तो बता ही नहीं रहे कि आपने जमा किया था, पर आपने खेला, आपने 10,000 जमा किया था, आपने 500 रुपए का खेला, सिर्फ 500 रुपए का खेला, और 500 रुपए में आपका वो मान लो पहली बेट में 500-700 रुपए बढ़ गए। आपने कहा यार ये तो बढ़िया है, 10,000 में 500-700 बढ़ गए, निकाल लेता हूँ। और निकाला 500-700 नहीं रहे हो, निकाल रहे हो आप पूरा 10,000। और कंपनी कहेगी यार इसने जीता हारा वो अलग बात है, मेरे तो बैठे बैठे आने के और जाने के कमीशन देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कम से कम रोटेशन तो घुमाओ, या आप उतना विड्रॉल करो जितना आपने प्ले किया है। तो इसका एक टेक्निकल वर्ड है जो मुझे नहीं मालूम, तो ये भी एक कारण है। अब जो बात आती है अभी वापस दोबारा उसी पे कि जो लोग सच्चे हैं, जिन्होंने सच में जमा किया था पर अपडेट नहीं हुआ, उसका एक सबसे मेजर कारण क्या है, जो मैंने बताया कि बीच के एजेंट है उनकी एक लिमिट होती है कि एक दिन में इतने खाते में इतने पैसे आ गए, उसके बाद बैंक को नॉलेज में आता है, बैंक वो खाता बंद कर देता है, फ्रीज कर देता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कंपनी वाले, वो उनके पास तो सैकड़ों एजेंट है, कमीशन पर काम करने वाले, किराए पर अकाउंट देने वाले, वो उसका अकाउंट लगा देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो सबसे बड़ी कॉमन गलती लोग करते हैं, ध्यान से आप बात समझ लेना, ये क्या करते हैं कि इन्होंने जैसे लास्ट टाइम जिस खाते में जमा किया, डिपॉजिट किया, आप किसी भी तरीके से जमा कर रहे हो उसके खाते में, गूगल पे, फोन पे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से, कैसे भी, तो आपके पास उसके वो पूरी हिस्ट्री होती है। तो अगली बार जब आपको डिपॉजिट करना होता है तो वो पूछता है कि भी मतलब आपके लिए सबसे आसान है कि दोबारा से अकाउंट नंबर नाम लिखने की बजाय आप वो जा करके उसी पर क्लिक करोगे, वही सारी डिटेल आ जाएगी, खाली अमाउंट चेंज करोगे और आप उसको सेंड कर दोगे। तो ये जो आलसी टाइप के या नौसिखिया या नाड़ी टाइप के लोग हैं, ये क्या करते हैं कि अरे यार सुबह जमा किए थे, इसी में अपडेट हो गए थे, फिर उसके बाद जमा किए थे, फिर अपडेट हो गए थे, फिर उसके बाद जमा किए थे, अपडेट हो गए थे। वो बिना सोचे समझे, बिना वो चेक किए वो अपडेट कर देते हैं। तब तक वो अकाउंट बंद हो चुका होता है, वहां पर नया अकाउंट अपडेट हो चुका होता है। वो आदमी कहता है कि भाई मुझे बताओगे भी मेरा, मैंने तो पैसा जमा किया, वो कहाँ गया। अब वो पैसा चले गया फ्रीज वाले अकाउंट में, या जो अकाउंट की डिटेल वहां से हट गई है। अब उसको कैसे कंपनी कैसे वेरीफाई करेगी, एजेंट जो है वो कैसे वेरीफाई करेगा। दूसरा वो एजेंट कहेगा मेरा तो अकाउंट ही गया, अच्छा है मेरे को जाते, अगर मान लो अकाउंट फ्रीज नहीं भी हुआ तो उसको मिल गया, अगर फ्रीज हो गया तो वैसे भी नहीं मिलेंगे उसको, वो खुद भी नहीं विड्रॉल कर सकता। ठीक है, पर वो जो बंदा है वो तो कह रहा है मैंने तो जमा किए, मेरे अपडेट ही नहीं हुए। अब जिस आदमी की मैं बात बता रहा हूं, वो आदमी ने एक दिन में 5 बार पैसे जमा किए, 3 बार उसके जमा हो गए, अपडेट हो गए, वो जमा करता रहा, अपडेट हो गया। उसके पास पता नहीं हिस्ट्री है नहीं है, जब मैंने उसके बारे में, कंपनी ने पूरी हिस्ट्री भेजी कि ये जो कह रहा है कि तुमने खा लिए, तुम चोर हो, मेरे पैसों से मकाऊ घूम के आए हो और मेरे पैसों से ही तुम्हारी रोटी चल रही है और कंपनी चोर है, ये है वो है। वो हजारों करोड़ की टर्नओवर जो कंपनी हजारों करोड़ लूट रही है आप लोगों से, वो आपके वो ट्रस्ट के नाम पर लूट रही है, वो आपके 10-20 हजार के लिए नहीं ये काम करेगी, क्योंकि वो अपना ट्रस्ट बनाने के लिए तो लाखों रुपए रोज का खर्च कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि लाखों खर्च करूंगी करोड़ों कमाऊंगी। ये सैकड़ों हजारों करोड़ों का बिजनेस है जो बड़ी कंपनियां, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है कि आपके 500,000 रुपए के लिए ऐसा करेंगे। उनको मालूम है कि ये आदमी का अगर मैंने 50,000 का किया तो ये मेरा
5 करोड़ का नुकसान कर देगा ये आदमी। वो आदमी शोर मचा रहा है, भाई ये तूने 3 बार जमा किए, वो अपडेट हो गए, चौथी बार उसने जमा किए, अपडेट नहीं हुए। उस आदमी के अंदर इतनी तलब मच रही थी कि उसने रुका ही नहीं गया और उसने 5वीं बार फिर जमा कर दी। जब पहली बार अपडेट नहीं हुए, उसी खाते में वो फिर जमा कर रहा है और आज वो शोर मचा रहा है। अब वो अकाउंट वहां से हट चुका है, वो अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आप उसी में जमा करे जा रहे हो, आपको मालूम है फ्रीज अकाउंट की कहानी क्या है? आप उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल नहीं कर सकते। अब वो कंपनी के पास पहुंचा नहीं है, वो आदमी शोर मचा रहा है, कर लो क्या करोगे, कोई भी क्या करेगा भाई। पहले जब पहली, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी जितनी मर्जी ट्रस्टवर्दी साइट हो, वो साइट वाले भी बोलते हैं कि डिपॉजिट करने से पहले हमसे कंफर्म कर लो कि जो बैंक डिटेल दिख रही है क्या उसी में अपडेट करें, या हमने जो मतलब हमसे पूछ लो कि कहाँ जमा करना है। वो क्या होता है उनका कस्टमर सपोर्ट और चैट, उसमें वो बता देते हैं। पर आप अपने आलस की वजह से सुबह जमा किए थे हो गए थे, दोपहर को जमा किए थे तब भी हो गए थे, अभी जमा किए थे तब भी हो गए थे, अब भी कर दो। वो आता है ना हिस्ट्री की भी, आपको मेहनत ही नहीं करनी दोबारा से अकाउंट टाइप करना, चेक करना कि लगता कि ये एक बहुत बड़ी कॉमन गलती है जो हर कोई ऑनलाइन प्ले करने वाले के साथ होती है। तो ये काम मत करना, क्योंकि मैंने बता दी कि कैसे काम करता है। अब एक अकाउंट वहां पर फ्रीज हो गया। अच्छा, कई बार ये कंपनी से भी गलती होती है, पर कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना। कंपनी का बॉस तो हजारों करोड़ का मालिक है, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। कंपनी से कैसे गलती होती है कि अकाउंट फ्रीज हो गया, एजेंट ने वहां पर अपडेट करने में देर कर दी, या कंपनी ने जो भी रीजन रहा हो, कंपनी ने वो अकाउंट वहां से हटा के नया अकाउंट अपडेट करने में कि यहां पर अब डिपॉजिट होगा, उसमें मान लो उन्होंने आधे घंटे का 1 घंटे का वक्त ले लिया। इतना तो लगना ही है। कैसे पता चलेगा अकाउंट फ्रीज हो गया? किसी ना किसी का डूबेगा, कोई शोर मचाएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। इस 1 घंटे के दौरान किसी ने भी जमा किया, उसका पैसा जाएगा, कंपनी के पास पहुंचेगा नहीं। कंपनी, जब तक कंपनी के पास अपडेट नहीं आएगा, कंपनी अपनी जेब से आपको फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। इसीलिए हमेशा जब भी कभी भी आप डिपॉजिट करो, देखो वैसे तो ऑनलाइन प्ले मत करो, जुआ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, पर जिन लोगों को लत है, कम से कम आप हार रहे हो वो समझ में आ रहा, आप ये वाली बेवकूफी तो मत करो। तो जब भी अपडेट करना, पैसे डिपॉजिट करने हो, थोड़ी मेहनत करो, कंफर्म करो कि भाई मेरे को डिपॉजिट करना है, कहाँ पे करूँ? वो बोलेंगे वहां पे साइट पे दिख रहा है। और मेहनत कर लो, डबल चेक कि भाई ये वाले अकाउंट में जमा कर दूं। फिर जमा करते ही सबसे पहले स्क्रीनशॉट उनको भेजो सपोर्ट पे कि मैंने जमा कर दिया, इसको अपडेट करो। ये आपके सेफ साइड, क्योंकि ये कोई लीगल इंडस्ट्री है ही नहीं ना। आप कौन से चैनल को आप संभालोगे? कोई बैंक थोड़ी कि नई अपडेट हुआ तो वापस आपके खाते में आ जाएगा। ये तो प्रॉपर मैनुअली काम चल रहा है ना। अभी ये साइट लीगल होती तो ये तो कंपनी अपना गेटवे रजिस्टर्ड कराती है, आपके और कंपनी के बीच में कोई नहीं होता, सीधा गेटवे पे के थ्रू ऑटोमेटेड मोड पे, जैसे कई कंट्रीज में होता भी है। कई कंट्रीज में होता है, ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन साइट है जहां ऑटोमेटेड पैसे जमा होते हैं। आपने सीधा क्यूआर कोड स्कैन किया, सीधा आपके आईडी में पैसा अपडेट, बीच में कोई है ही नहीं, सब ऑटोमेटेड है। तो ये एक बड़ी कॉमन गलती है, ठीक है। और इसी की वजह से कई लोग अभी, मतलब अभी तो इन 3 में से एक ने क्या बेवकूफ़ी करी, उसके साथ मेरी 15 दिन से बात चल रही है, मैं उसको 15 दिन से टेलीग्राम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए आगे रिप्लाई कर रहा हूँ, वो आगे से जो जवाब आ रहा है वो उसको भेज रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो डॉक्यूमेंट उनको भेजे, वो सारा करके प्रोसेस चल रहा था। उस प्रोसेस के चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे बोला, कह रहा तुम चोर हो, तुम मेरे पैसे से घूम रहे हो, तुम चोर हो और ये हो वो हो, फलाना ढिमकाना है। मुझे बड़ा बुरा लगा, किसी को भी लगेगा, मतलब मुझे लगा कि यार मैं इसके वैसे चोर बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसके साथ तो मेरी 15 दिन से बात चल रही है, इससे तो हम डॉक्यूमेंट मंगवा के आगे भेज रहे हैं, और कई बार नहीं भी होता है, मैं भी कुछ नहीं कर पाता। अगर कंपनी कहती कि भाई हमने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, इस आदमी का पैसा हमारे पास अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसने फ्रीज वाले अकाउंट में जमा कर दी, उसने चेक ही नहीं किया। कंपनी थोड़ी कहेगी कि यार मैंने हटाने में 15 मिनट लगाए, उस 15 मिनट के दौरान इसने जमा किए तो मैं जिम्मेदार हूँ। कंपनी थोड़ी बोलेगी, कंपनी में तो एम्प्लॉय काम कर रहे, इसीलिए आपने वेरीफाई नहीं किया, ये आपकी भी गलती है। तो मैंने कहा उसको पता नहीं क्या कुछ जवाब दिया बड़ा पोलाइटली, और मैंने उसको बोला कि अब मेरे को मैसेज, अगर तुझे लगता है कि भाई मैं तेरे पैसे से ही घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ओके ठीक है, मुझे मैसेज मत करना। उसके बाद कंपनी की तरफ से जवाब आता है कि हमने चेक कर लिया, हमें एक ये और डॉक्यूमेंट चाहिए और हम अपडेट कर देते हैं। ज़्यादा बड़ी रकम ही नहीं थी। और अच्छा, ये ना छोटी रकम वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं, 5,000, 10,000, 3,000, 10, 15, 20,000 वाले बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं।
जिसके 2 लाख अटके हुए थे, वो आदमी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना कि वो इतने शांत बैठे हुए हैं और उन्होंने बोला और हमने निकलवा दी। जब औकात नहीं तो जुआ खेलते क्यों? तो वो मैंने फिर फाइनली गुस्से में उस आदमी को मैंने ब्लॉक कर दिया, हटा दिया। अब सोचो एक आखिरी पेपर की वजह से उसके पैसे अपडेट हो सकते थे, पर अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो आपके लिए काम कर रहा है, भले अपडेट हो या ना हो, आपको इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम तुम सुन रहे हो। आप मतलब लोग बोलते हैं कि हमने किसी और का प्रोमो कोड यूज किया है, वो हमें जवाब नहीं दे रहा और आप हमारे लिए काम करते हो, आप हमारे लिए आगे बात करते हो, आप ये जानते हो कि भाई हमने आप किसी और का प्रोमो कोड यूज किया हुआ है। मैं कहता यार उससे क्या, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है? अगर मैं आपके बिहाफ पे किसी को 2 मेल भेज रहा हूँ, उनके जो जवाब आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहा हूँ, तो मेरा कौन सा पैसा लग रहा है? पैसा लगता तो मैं शायद ना भी करता, थोड़ा सा एफर्ट ही तो लग रहा है। तो मैंने उस आदमी को कहा ओके टाटा बाय बाय। एक और भाई साहब है, वो अभी मैं लाइव आया था, उसमें बोल रहे मैं स्विगी जोमेटो की डिलीवरी करता हूँ और मेरा बहुत पैसा है और मैंने आपके मतलब टेलीग्राम पर वो उसका वो पोस्ट देखी थी तो इसलिए मैं उस पर गया, मैं आपकी वजह से गया, तो मेरे ये जो पैसे अपडेट नहीं हुए, ये वो वाले भाई साहब है जिनके पहले अपडेट नहीं हुए और इन्होंने दोबारा जमा कर दी और ये कह रहे हैं कि मैं स्विगी जोमेटो की डिलीवरी करता हूँ। स्विगी जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हो, इतनी दिन भर मेहनत कर रहे हो और आप जुआ खेल रहे हो उन पैसों से, मेहनत से कमा के। बेवकूफ, वो क्या सोच रहे हो कि जुए से मैं लाखों रुपया कमा लूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी? आप जैसे मूर्खों की तो जरूरत होती है इन लोगों को, ये सब जुए के अड्डे, इनको आप जैसे इमोशनल फूल लोग ही तो चाहिए होते हैं। तो वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि आपको पैसा देना बनता है। अरे शायद मैंने बहुत लोगों को मतलब मैं अब बोलता नहीं हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग फेक आईडी लेके आ जाते हैं। प्यार से बोलता ना तो शायद मैं कुछ सोचता भी। वो कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। मतलब अगर अभी किसी को गुटखा खाने से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो जाकर के शाहरुख खान का गला पकड़ेगा कि यार तूने वो ऐड किया, या वो कोलगेट की ऐड दुनिया भर के सेलिब्रिटी भी करते, पेस्ट की टूथपेस्ट की ऐड करते हैं। टूथपेस्ट मटर के दाने के जितना लेना चाहिए पर हम भर भर के लेते क्योंकि ऐड में दिखाते। अब उससे मान लो किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको पकड़ोगे? और मैं यहां तो मैं बोल ही नहीं रहा किसी को कि आप ये साइट बहुत अच्छी है, मैंने आज तक नहीं बोला कि ये साइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आके खेलो। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि जुए के अड्डे हैं, यहां भी बर्बाद हो जाओगे। अब बर्बाद होना नहीं होना फैसला आपका है। मैं खेल रहा हूं, अपने रिस्क पे खेलता हूं, आप खेलो अपने रिस्क पे खेलो। रहेगी बात, अब आती बात कि चलो यार वो हार का तो पैसा मांगने, वो तो अपडेट का पैसा मांग रहे हैं ना, कि जो पैसा जमा किया वो अपडेट नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि बॉस, आप एक इलीगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आपको इतना ही जेन्युइन खेलना तो जाके कसिनो में खेलो जो सरकार के मान्यता प्राप्त है, सरकार के लाइसेंस से चलते हैं। जाओ आप गोवा, जाओ आप नेपाल, जाओ आप कहीं, वहां पर नेपाल में तो खैर आपकी गेम में ही धज्जियां उड़ा देंगे। तो आप लीगल वे में जाओ। आप इलीगल वे में जाओगे और वहां पर आप ये कर रहे हो, आपने एक ऐसे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जो अकाउंट फ्रीज है, और उसके बाद दूसरी मूर्खता करते हो कि फिर दोबारा कर देते हो। मतलब आपसे इतनी तलब मच रही है, आपसे रुका नहीं जा रहा। ये एंगर होता है, ये गुस्सा होता है कि भाई मैं रिवेंज लूंगा, मेरा पैसा मैं हार कैसे गया, मैं दोबारा खेला। इसीलिए आदमी रुक नहीं पाता, और ये तो गेम ही पूरा पेशेंस का है। अब वो जो आदमी मुझे चोर बोल रहा था, अगर उसने थोड़ा सा पेशेंस रखा होता, एक फाइनल लास्ट डॉक्यूमेंट पे उसका पैसा वापस आ जाता। वो भी कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, शायद 10-15 हजार ही होंगे, तो आ जाता। उसने मीडिएटर को ही, जो उसके लिए वहां आगे बात कर रहा है, उसी को वो ब्लेम कर रहा, तो भाड़ में जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये वो कॉमन गलती। तो मतलब मेरा कहना ये था जो वीडियो बनाने का, शुरू में मैं मदद करता था लोगों की, फाइनेंशियली भी पैसे देता था। बहुत सारे मैंने बच्चों की फीस मैंने भरी है, जो उन्होंने ये बोला है कि हमने ना फीस जुए में हार गए हैं और मेरे घर से मैं फीस नहीं मंगवा सकता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वो है। अभी एक लड़की को 9,000 रुपये दिए थे, उसके बाद अगले दिन वो 5 मांगने लगी। बाद में मालूम पड़ा मुझे कि ये यही जुआरी हैं जिनको मेरी वीकनेस मालूम पड़ गई, यार ये तो हेल्प कर देता है। तो वो क्या करते थे, वो आईडी बना के, मतलब सोचो कि एक ने तो एआई के थ्रू नया आईडी कार्ड बना लिया। मैंने बोला कि मैं कॉलेज के बैंक में ही जमा करूंगा, कॉलेज के इंडिविजुअल, तो उसने कॉलेज के नाम से अकाउंट बना के ब्रैकेट में एक इंडिविजुअल नाम लिख दिया, और ये सब वेबसाइट से वो कॉलेज की फोटो ले ली और ये सब करके, मतलब नाम वगैरह ले करके। तो मतलब कई लोग है ना, एक को मैं हेल्प कर दी तो उसने कुछ दिनों बाद दोबारा हेल्प मांगी किसी और नाम से। वो कई बार तो वो आईडी का नाम बदलना भूल जाते हैं कि आप ऊपर से नाम बदल दोगे, ईमेल आईडी तो सेम रहेगी। तो मालूम पड़ा कि अच्छा यही लोग घूम गए। अब इनके चक्कर में क्या हुआ, कोई जेन्युइन बच्चा भी है तो वो भी अब छूट गया।
अब मेरे सामने कोई मरता मर जाए, मैं किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता, ना मैं दानवीर कर्म हूँ, ना मेरे पास कोई बहुत पैसा है, और ना मेरे पास पैसा जुआरियों के लिए है। तो मेरी तरफ से आप कल के मरते हो कल मर, आज मर जाओ, बर्बाद होते हो जाओ, जुआ खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, ये आपके ऊपर है। मैंने हजारों वीडियो में ये बात बोल दी है पिछले 6 साल में कि जुआ बर्बादी का घर है, ये बर्बाद के अलावा आपको कुछ नहीं करेगा। बाकी आपको इसको रोजगार बनाना है, जैसे वो स्विगी जोमेटो वाले को लगा कि मैं यहाँ खेल करके करोड़पति बन जाऊंगा और एक दिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं भी सिकंदर था, तो फिर बन जाओ टार्जन जिसको बनना है, ठीक है। पर ये जब तक भी हो, ये कॉमन गलती मत करना, किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाओ हमेशा वेरीफाई करो पैसा है। और देखो हार गए समझ में आता है, आप मानो बड़े डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो वो तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि भाई अकाउंट कहाँ जमा करें, उन्हीं के थ्रू करो। और जैसे ही डिपॉजिट किया तुरंत इमीडिएटली स्क्रीनशॉट शेयर करो उनके साथ कि भाई मैंने ये जमा किया, ये यूटीआर नंबर है, इमीडिएटली अपडेट करो, देर मत करो, क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है, इमीडिएटली सेकंडों में अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट फ्रीज हो गया, मान लो 12:01 पे अकाउंट फ्रीज किया बैंक ने, आपने 12 आपको तो पता नहीं, आपने तो जमा कर दिया, अब कंपनी ने हटाया वो अकाउंट 15 मिनट बाद, उस 15 मिनट में 5 लोगों ने जमा कर दिया, वो तो गया पैसा। कंपनी के कह रही मेरे पास तो आया नहीं, बिल्कुल सच कह रही है। वो बंदा कह रहा है मैंने तो वहीं जमा किया था जहां पर पहले किया था और जो स्क्रीन पर दिख रहा था, तो वो भी सही है, वो भी सही है। तो आप यहाँ पर सही गलत के में नहीं पढ़ सकते, आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। चलो कुछ पल्ले पड़ा हो तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।